लेकिन इस हमले के बाद जब से अमेरिका इसमें शामिल हुआ है, इस बात की चर्चा हो रही है कि अमेरिका को आखिर इसमें शामिल होने की क्या जरूरत यहां पर थी, और इसको लेकर एंटी वॉर प्रोटेस्ट भी अमेरिका में हो रहा है। लेकिन अमेरिका ने जवाब दिया है इस पर। बिल्कुल, अमेरिका ने आलोचकों को जवाब यहां पर दिया। यूएनएससी की बैठक में अमेरिका की तरफ से पलटवार किया गया है और कहा गया है कि ईरानी शासन के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। इजराइल को खत्म करने का अभियान रोके ईरान। तो यहाँ पर सीधे तौर पर अमेरिका जो अपनी पुरानी लाइन है उस पर कायम नजर आ रहा है और कह रहा है कि परमाणु हथियार जो है वो ईरान नहीं रख सकता। और यही धमकी कुछ वक्त पहले तक डोनाल्ड ट्रंप देते आ रहे थे और वो बार बार ये कह रहे थे कि वो युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते और वो हमला कर सकते हैं, बिल्कुल। उन्होंने पहले भी इस बात की वार्निंग दी थी अदिति कि उन्होंने वक्त दिया था ईरान को, लेकिन ईरान ने कोई राय वहां पर नहीं बनाई, इसलिए इजराइल को हमला करना पड़ा। उसके बाद फिर 2 हफ्ते की वार्निंग दी थी कि हम एक्शन लेंगे, और तब भी कोई बात नहीं बनी। तो फिर अमेरिका ने आखिरकार यहां पर एक्शन लिया। यूएनएससी में अमेरिका ने क्या कहा है यहां पर देखिए। डोरोथी शियाज यूएन में अमेरिका के राजदूत हैं, उनका यह कहना था कि वॉशिंगटन के लिए निर्णायक रूप से काम करने का समय आ गया है। सुरक्षा परिषद से आग्रह किया जाए कि वो ईरान से इजराइल को खत्म करने के अपने प्रयास और परमाणु हथियारों के लिए अपने अभियान को खत्म करने का आह्वान करें। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी शासन के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। तो अमेरिका बार बार ये बात दोहरा रहा है कि अपने अभियान को खत्म करने की शुरुआत उसे करना चाहिए। इस सब के बीच में बड़ी खबर एक और सामने आई। यूएनएससी में इजराइल ने भी जवाब दिया है और सीधे तौर पर इजराइल ने यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करते हुए ये कहा है कि कुछ ना करने की कीमत विनाशकारी होती। तो यहाँ पर अपनी हर हरकत को, अपने हर एक्शन को इजराइल ने ये कहते हुए डिफेंड किया है कि कुछ ना करते अगर तो हमारे को इसके विनाशकारी अंजाम जो हैं वो भुगतने होते। शुरुआत यहां पर इस बात को लेकर ही हुई थी इजराइल की तरफ से कि ईरान यहां पर तैयारी कर रहा है, एनरिच यूरेनियम उनके पास है, हथियार बना सकते हैं, इसलिए उनको हमला करना पड़ा। और उस बात को जस्टिफाई यूएनएससी में इजराइल ने यहां पर किया है कि कुछ नहीं कर दे की कीमत विनाशकारी यहां पर हो सकती थी, इसलिए एक्शन लिया गया है। रविवार सुबह अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला कर उन्हें तबाह कर देने का दावा किया। उसके बाद इजराइल ने भी ईरान पर हमला किया, लेकिन ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ हुआ वहां पर, यह रिपोर्ट आप देखिए। रविवार सुबह 4:30 बजे फोर्डो पर बंकर बस्टर बम से हमला, नतांज पर टॉम हॉक मिसाइलें और इस्फहान पर भी टॉम हॉक से हमला। ईरान के इन 3 एटमी ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, हमने ईरान के 3 एटमी ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर कामयाब हमला पूरा कर लिया है। सभी विमान अब ईरान के आसमान से बाहर हैं। मुख्य ठिकाने फोर्डो पर कई बम गिराए गए, सभी विमान सुरक्षित लौट चुके हैं। अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में और कोई भी सेना नहीं है जो ये कर सकती है। अब ये शांति का समय है, इस पर ध्यान देने का शुक्रिया। अमेरिकी हमले इतने तेज थे कि मात्र 3 मिनट में अमेरिकी विमान हमले कर वापस लौट गए। इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाया। वॉशिंगटन ने दावा किया कि यह कार्रवाई इजराइल की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी थी। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जो यूएस ने किया वो कोई नहीं कर सकता। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. अमेरिकी हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की।
रविवार सुबह 10 से 10:30 के बीच ईरानी सेना ने इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और नेस जियोना जैसे शहरों पर मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार कर दी। इसके निशान अलग अलग जगहों पर दिखे। इस हमले के बाद हाइफा शहर की सड़कों पर धुएं का गुबार उठता दिखा। ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों में हमला किया। तेल अवीव में कई इमारतें और लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए। हमले के बाद राहत और बचाव कार्य भी चलाया गया। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह करीब 11:30 बजे इजरायली रक्षा बलों ने पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड और सैन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे इजराइल ने ईरान की 2 फाइटर जेट्स तबाह किए। ईरान ने अमेरिकी हमले को अवैध करार दिया है। The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences. ईरान और इजराइल के बीच आपसी हमलों का ये सिलसिला अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।